नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं सोमनाथ मंडल अपने चैनल क्विक एजुकेशन हब में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज नववर्ष के मौके पर जो 2 कोर्स लॉन्च हुए हैं, प्राथमिक कक्षाओं के बहुभाषी शिक्षण और सीखने का आकलन, उसमें से मैं प्राथमिक कक्षाओं के बहुभाषी शिक्षण का गतिविधि अपलोड कर चुका हूं। इस वीडियो में मैं आपको उसके फाइनल प्रश्नोत्तरी का हल कराने जा रहा हूं, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखें, जिससे आपको 20 से 20 नंबर प्राप्त हो सके। तो यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चले आज इस वीडियो में देखेंगे प्राथमिक कक्षाओं के बहुभाषी आइए शिक्षण हम का लोग फाइनल बहुभाषी प्रश्नोत्तरी। शिक्षण के मुख्य प्रश्नोत्तरी पर हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है गलत कथन को चुनें। आरंभिक कक्षा में बच्चों को स्कूल की अपरिचित भाषा सिखाने के लिए उनके घर की भाषा का सहारा लिया जाना चाहिए। अगला ऑप्शन है बच्चे अपनी भाषा में सोच विचार के कौशल सीख लेते हैं तो उन्हें दूसरी भाषा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य सभी विषयों को सीखने में कठिनाई होती है। बच्चे की प्रथम भाषा की मजबूत नींव उसे अन्य भाषा सीखने में मदद करती है। इसमें जो सबसे गलत कथन है वह है मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य सभी विषयों को सीखने में कठिनाई होती है। यह गलत है, इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है कमला राजस्थान के कोटा जिले में रहती है। उसके घर की भाषा हाड़ौती है। उसके स्कूल शुरू होने के 4 महीने बाद स्कूल में दाखिला लिया और आज उसका स्कूल में पहला दिन है। आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कमला सहज महसूस कर सके? ऑप्शन है कमला से हाड़ौती भाषा में खूब सारी अनौपचारिक बातचीत करेंगे। पहले दिन से ही कक्षा में हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे, जिससे वह स्कूल में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों को अच्छी तरह समझ पाए। अभी तक उसकी कक्षा में जितने भी कक्षा कार्य हुए हैं उन्हें कमला को पूरा करने के लिए कहेंगे। कमला के साथ गतिविधि पर आधारित अंग्रेजी के कुछ गीत गाएंगे और उसे याद कराने के लिए कहेंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है कमला से हाड़ौती भाषा में खूब सारी अनौपचारिक बातचीत करेंगे। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग के बारे में क्या कहती है? ऑप्शन है आपके पास छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीखते हैं। बहुभाषी शिक्षण से बच्चे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पूरी तरह भाग नहीं ले पाते हैं। कक्षा 5 के बाद केवल स्कूल की भाषा का प्रयोग की जानी चाहिए। बच्चों को पढ़ने लिखने की शुरुआती स्कूल की भाषा ही होनी चाहिए। इसका जो सबसे सटीक ऑप्शन है वह है छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीखते हैं। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है इसमें से कौन सा कथन बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में सही है? कोई नई भाषा जब शिक्षण का माध्यम बन जाए तब बच्चे की भाषा को हटा दिया जाना चाहिए। नई भाषा को जल्दी से जल्दी शिक्षण का माध्यम बनाना जाना चाहिए। बहुभाषी शिक्षण पद्धति केवल भाषा शिक्षण के लिए ही प्रयोग की जाती है। बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए इसके फोल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए इसके फोल्ड के रूप में व्यवहार किया जाता है। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है रोज़मर्रा के जीवन में हमसे अधिकतर लोग कैसी भाषा प्रयोग करते हैं? मिलीजुली भाषा, शुद्ध भाषा, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा। तो इसका सही आंसर है मिलीजुली भाषा। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। ज्ञान के सृजन के रूप के लिए किस भाषा की आवश्यकता होती है? राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मानक भाषा, परिचित भाषा। तो ज्ञान के सृजन के लिए सबसे आवश्यक है परिचित भाषा का। परिचित भाषा पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा का पुल आवश्यक है? राष्ट्रभाषा, परिचित भाषा, मानक भाषा, अपरिचित भाषा। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वह है परिचित भाषा। परिचित भाषा पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। जहाँ तक संभव हो कक्षा 8वीं तक बच्चों के शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी ही हो। जहाँ तक संभव हो कक्षा 8वीं तक बच्चे को शिक्षण का माध्यम 5वीं के माध्यम चुनने की स्वतंत्रता हो। जहाँ तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम राज्य की भाषा हो। जहाँ तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण के माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वह है जहाँ तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है सीखने की प्रक्रिया में ज्ञात से अज्ञात, परिचित से अपरिचित की ओर बढ़ना चाहिए। यह बात आई है
NCF 2005 में, NEP 2000 में, NEP 1986 में, RTI 2009 में। तो यह तथ्य आया है NCF 2005 में। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़े। भाषा शिक्षण से जुड़ी भ्रांति चुनिए। जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषाओं में पाठ्यपुस्तक पढ़ने के लिए देंगे, बच्चे वह उस भाषा जितनी जल्दी सीखेंगे। बहुभाषी शिक्षण में अपरिचित भाषा सीखने के लिए बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है। घर की भाषा का प्रयोग से बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है। बच्चों की भाषा उन्हें अन्य भाषाएं सीखने के लिए मजबूर आधार देती है। तो इसमें सही ऑप्शन है, जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषा पाठ्यपुस्तक पढ़ने को देंगे, वह बच्चे उस भाषा को जल्दी सीखेंगे। इस पर टिक करें और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय पदाधिकारी भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए प्रयास करेगा। यह कथन कौन से दस्तावेज में कहा गया है? RTA 2009, भारत का संविधान, NCF 2005, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो वह भारत का संविधान में उल्लिखित है। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। इथोपिया की भाषा संबंधी मॉडल के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों में सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया जा सकता है। आरंभिक कक्षा में अंग्रेजी भाषा के अध्यापन में बच्चे विज्ञान विषय में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। आरंभिक कक्षा में एकाधिक भाषा के अध्ययन से बच्चे उत्कृष्ट भाषा का प्रदर्शन कर पाएंगे। मातृभाषा में अध्यापन से बच्चे गणित विषय में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो उसका सही ऑप्शन है, मातृभाषा के अध्यापन से बच्चे सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल मातृभाषाएं बोली जाती है 1269, 1469, 1369, 1569। तो उसमें है सही आंसर है 1369। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। इनमें से कौन सा वाक्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नहीं है? बच्चों के पढ़ने लिखने की शुरुआत अपनी भाषा में ही होनी चाहिए। मातृभाषा में शिक्षण से बच्चे अन्य भाषाएं नहीं सीख पाते क्योंकि उसके लिए समय नहीं बचता है। कम से कम 5वीं तक की पढ़ाई बच्चों की भाषा में की जानी चाहिए। छोटे बच्चे की मातृभाषा के माध्यम से सबसे बेहतर ढंग सीखते हैं। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वह है, इसमें सबसे सटीक आंसर है मातृभाषा में शिक्षण से बच्चे अन्य भाषाएं नहीं सीख पाते क्योंकि उस पर समय नहीं बचता। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। आरंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होगी? L2 से आधारभूत शब्द भंडार विकसित करने की कक्षा में जोर देना। L2 में बच्चों के स्तर को सहज मौखिक बातचीत की गतिविधि करना। कक्षा में तनाव रहित भयमुक्त वातावरण बनाना जिससे बच्चे कक्षा में कोई भी भाषा का प्रयोग करने में सहज महसूस करें। L2 सिखाने के लिए वर्णमाला याद करना और पाठ्यपुस्तक का अभ्यास करना। तो इसमें सबसे सटीक आंसर है चौथा, L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद कराना और पाठ्यपुस्तक के अभ्यास कराना। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है प्रति सप्ताह परीक्षा लेना, बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना, कक्षा 1 में अंग्रेजी सिखाना, सामान्य ज्ञान पर जोर देना। तो बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। इसमें से सही कथन है, एक भाषा का मजबूत विकास दूसरी भाषा को सीखने में कठिनाई पैदा करती है। मातृभाषा में मजबूत पकड़ बनाने वाले बच्चों को दूसरी भाषा सीखने में कठिनाई आती है। भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में विकसित होती है। मातृभाषा के लंबे समय तक शिक्षण करने से हिंदी और अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए समय नहीं बचता है। तो इसमें सबसे सटीक तीसरा है, भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में ही विकसित होती है। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किल का सामना करना पड़ेगा? इसमें 4 ऑप्शन है। सवाना जिसके घर में भाषा अंग्रेजी है वह कक्षा में भी अंग्रेजी भाषा पढ़ाई होती है। दीपक जिसके घर की भाषा संथाली है, बाजार में हिंदी भाषा सुनने से कुछ अनुभव मिलते हैं और कक्षा में हिंदी भाषा में पढ़ाई होती है। रमेश जिसकी घर और समुदाय में भोजपुरी बोलते हैं, कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। कमला जिसके घर में भाषा बागड़ी है और कक्षा में बागड़ी और हिंदी भाषा का मिला जुला प्रयोग होता है। तो इसमें जो सबसे अधिक कठिनाई होगा वह रमेश का होगा, जिसके घर और समुदाय में तो भोजपुरी बोली जाती है लेकिन कक्षा में अंग्रेजी बोली जाती है। यानी 2 जगह पर 2 भाषा का उपयोग होता है। इसमें उससे अधिक कठिनाई या मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इस पर टिक करें और अगले ऑप्शन की ओर बढ़ें। कक्षा में दूसरी भाषा सिखाने का आधारभूत शर्त नहीं है। L2 को बच्चों के सरल एवं समझने योग्य, रोचक, महत्वपूर्ण बनाना, बच्चों को L2 का अधिकाधिक अनुभव देना, शुरुआती में L2 शब्दावली लिखना, शुरुआत में L2 के आधारभूत शब्द भंडार को विकसित करना। सटीक आंसर है शुरुआत से ही L2 की शब्दावली लिखना। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। लिंक भाषा का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है? जब एक ही भाषा समुदाय के लोगों एक साथ रहते हों,
जब विभिन्न भाषा संबंधित समुदाय के लोग एक साथ रहते हों, जब किसी एक समुदाय की भाषा को शिक्षण का माध्यम बनाना हो, जब किसी एक समुदाय की भाषा को मानक बनाना हो। तो इसका सबसे सटीक आंसर होगा जब विभिन्न भाषा संबंधी समुदाय के लोग एक साथ रहते हों। तो इस प्रकार इसमें टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। इस प्रकार हमने इस फर्स्ट अटैम्प्ट में 20 का 20 क्वेश्चन को टच किए हैं, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं किए हैं। इसे सबमिट करते हैं। तो इसे सबमिट करने से देखते हैं कि हमें 20 का 20 स्कोर प्राप्त हो रहा है। अब हम इसका दूसरा अटैम्प्ट करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आपको सभी क्वेश्चन सही सही करना हो। तो जब दूसरे अटैम्प्ट में आप जाते हैं तो उसके लिए आपको अन्य प्रश्न आएंगे, इसलिए आप इन 40 प्रश्नों को ध्यान से ज़रूर देखें। यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं दूसरे अटैम्प्ट में। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। रोज़मर्रा के जीवन में हमसे अधिकतर लोग कैसी भाषा में प्रयोग करते हैं? मानक भाषा, मिलीजुली भाषा, राष्ट्रभाषा, शुद्ध भाषा। तो उसका जो सही आंसर है वह है मिलीजुली भाषा। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। भारत में हुई 2011 की जनगणना में यह बात उभर कर सामने आई कि केवल 7% लोग आवश्यकता के अनुसार अंग्रेजी बोलते हैं, अधिकतर लोग केवल अपनी मातृभाषाएं बोलते हैं, अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं, केवल 7% लोग 2 भाषाएं बोलते हैं। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है वह है अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। शिक्षण कार्य में L1 का प्रयोग करने से बच्चों को सभी विषय समझने में मदद मिलती है, बच्चे रटने में बेहतर हो जाते हैं, बच्चे कुंठित महसूस करते हैं, बच्चों को अकादमिक अवधारणाएं समझने में मुश्किल होती है। जो सबसे सटीक आंसर है वह है बच्चों को सभी विषय समझने में मदद मिलती है। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। इनमें से सही कथन है मातृभाषा में लंबे समय तक शिक्षण कार्य करने से हिंदी और अंग्रेजी भाषा सीखने में लिए समय नहीं बचता है। भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में ही विकसित होती है। मातृभाषा में मजबूत पकड़ बनाने से बच्चों को दूसरी भाषा सीखने में कठिनाई आती है। एक भाषा का मजबूत विकास दूसरी भाषा सीखने में कठिनाई पैदा करती है। जो सबसे सटीक आंसर है वह है भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में ही विकसित होती है। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। कमला जी कक्षा 2 में बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती है। उन्हें अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? कक्षा में केवल हिंदी भाषा का प्रयोग करना, बच्चों की भाषा को कक्षा में कम से कम जगह देना, हिंदी भाषा में बड़े और जटिल वाक्यों को पढ़ने के लिए अभ्यास करवाना, हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह बच्चों को हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना, बच्चों को अधिक से अधिक हिंदी लिखने का कार्य देना। जो सबसे सटीक आंसर होगा वो होगा हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों के हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, असम में चाय के बगीचों में काम करने वाले आदिवासी समूहों के बीच की भाषा को कह सकते हैं? राजभाषा, लिंक भाषा, मानक भाषा, असमिया भाषा। तो वो होगा लिंक भाषा। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। आरंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्न में कौन सी रणनीति का लाभदायक नहीं होगा? L2 में आधारभूत समझदारी को विकसित करने के लिए शिक्षा पर जोर देना, L2 सिखाने के लिए वर्णमाला की याद करना, पाठ्यपुस्तक का अभ्यास करना, कक्षा में तनाव भरपूर वातावरण बनाना, बच्चों को कोई भी भाषा प्रयोग करने से L2 के बच्चों के स्तर को मौखिक बातचीत एवं गतिविधियाँ कराना। जो सबसे सटीक आंसर होगा वो L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद करना और पाठ्यपुस्तक का अभ्यास करना। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना, सभी भाषाओं को सम्मान मिलना, बच्चों की भाषा का कक्षा पर भरपूर प्रयोग करना, भाषाओं का मिलाजुला प्रयोग करना। तो इसका सबसे सटीक आंसर है कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। गलत कथन को चुनें। आरंभिक कक्षा में बच्चों को स्कूल की परिचित भाषा सिखाने के लिए उनके घर की भाषा का सहारा लिया जाना चाहिए। बच्चे अपनी भाषा की सोच के विचार के अनुसार कौशल सीख लेते हैं जो उन दूसरी भाषा में इस्तेमाल कर पाते हैं। बच्चे को प्रथम भाषा का मजबूत नींव अन्य भाषा को सीखने में मदद करती है। मातृभाषा के अध्यापन से बच्चे अन्य सभी विषयों कठिनाई से होती है। से सटीक आंसर है वो है मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य सभी विषयों कठिनाई में सीखने में कठिनाई होती है। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषा का प्रयोग के बारे में क्या कहती है? कक्षा 5 के बाद केवल स्कूल की भाषा का
प्रयोग ही किया जाना चाहिए। बहुभाषी शिक्षण में बच्चे शिक्षण प्रक्रिया को पूरी तरह भाग नहीं ले पाते हैं। छोटे बच्चे मातृभाषा के माध्यम से बेहतर सीखते हैं। बच्चों को पढ़ने लिखने की शुरुआती भाषा स्कूल की भाषा ही होनी चाहिए। का जो सबसे सटीक आंसर है वह है छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीखते हैं। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा की आवश्यकता है? राजभाषा, मानक भाषा, राष्ट्रभाषा, परिचित भाषा। तो उसका सही ऑप्शन होगा परिचित भाषा। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। यूडीआईस के अनुसार भारत में स्कूलों में शिक्षण का माध्यम की कितनी भाषाएं हैं? 36, 30, 39, 33। तो इसमें सबसे सटीक आंसर है 36। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों की कौन शामिल नहीं है? अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है, बच्चे जिनकी भाषा लिखित रूप में पर्याप्त रूप विकसित है पर शिक्षा के माध्यम से उपलब्ध नहीं है, अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चे जो हिंदी में पढ़ते हैं, ऐसे बच्चे जो अंतर्राज्य सीमा क्षेत्र में रहने के कारण किसी अन्य भाषा में पढ़ते हैं। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है वह है अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है सभी विषयों को बेहतर समझ होना, शैक्षणिक परिणामों का बेहतर होना, आत्मविश्वास की भावना पैदा होना, कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना। इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वो है कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा में ही होनी चाहिए क्योंकि भाषा पढ़ने और लिखने का आधार है, भाषा बोलने और सुनने का आधार है, भाषा सोचने समझने एवं सभी विषयों के सीखने का आधार है, भाषा अधिक अंक अर्जित करने का आधार है। तो भाषा सोचने समझने व सभी विषयों सीखने का आधार है। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। इनमें से कौन सा वाक्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नहीं है? छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर ढंग से सीखते हैं। कम से कम 5वीं तक की पढ़ाई बच्चों की भाषा में होनी चाहिए। बच्चों की पढ़ने लिखने की शुरुआत अपनी भाषा में होनी चाहिए। मातृभाषा के शिक्षण बच्चे अन्य भाषाएं सीख नहीं पाते हैं क्योंकि उसके समय नहीं बचता है। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वो है मातृभाषा शिक्षण में सबसे बच्चे अन्य भाषाएं नहीं सीख पाते हैं क्योंकि उसके लिए समय नहीं बचता। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गलत कथन चुनें? शिक्षक और बच्चों के द्वारा भाषा का मिलने प्रयोग किया जाता है। प्रथम भाषा में जितना अधिक अध्यापन शिक्षण होता है और शैक्षणिक परिणाम भी उतने अधिक बेहतर होते हैं। अलग अलग भाषाओं में कक्षाएं जगह देने से बच्चे सीखने में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विद्यार्थी उस भाषा में सर्वश्रेष्ठ ढंग से सीखते हैं जो उसे अच्छी तरह जानते हैं। तो इसमें जो सबसे गलत बात कथन है वह है अलग अलग भाषाओं में कक्षा की जगह देने बच्चे सीखने का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। कक्षा में दूसरी भाषा सिखाने का आधारभूत शर्त नहीं है बच्चे को L2 का अधिकाधिक अनुभव देना, शुरुआत में L2 के आधारभूत शब्द भंडार विकसित करना, L2 के बच्चे को सरल प्रयोग समझने रोचक अर्थपूर्ण बनाना, शुरुआत में L2 की शब्दावली लिखाना। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है, इसमें सबसे अधिक सटीक आंसर है वो शुरुआत में ही L2 में आधारभूत शब्द भंडार विकसित करना। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना, प्रति सप्ताह परीक्षा लेना, कक्षा 1 में अंग्रेजी भाषा शिक्षा, सामान्य ज्ञान पर जोर। तो इसमें सबसे सटीक आंसर है बच्चों की परिचित भाषाओं का प्रयोग करना। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। इस कोर्स में हमने यह सीखा कि हर हाल में कक्षा 1 से 10 तक शिक्षण के माध्यम बच्चों की भाषा होनी चाहिए। जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा शिक्षण का माध्यम नहीं है बनाया जा सकता है वहाँ बच्चों की भाषा का राजनीतिक तौर पर मौखिक तौर पर प्रयोग करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके कक्षा में बच्चों की भाषा का प्रयोग से बचना चाहिए। बच्चों का आकलन केवल अंग्रेजी भाषा में किया जाना चाहिए। तो इसमें सबसे सटीक आंसर है वह जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा का शिक्षण माध्यम नहीं बनाया जा सकता वहाँ बच्चों की भाषा का राजनीतिक तौर पर मौखिक प्रयोग करना चाहिए। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। इस तरह इसमें भी 20 का 20 प्रश्न बनाए हैं। अब सबमिट करते हैं और देखते हैं। इस प्रकार इसमें 20 के 20 प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं और 20 सही हो चुके हैं। आशा करते हैं आपने वीडियो ध्यान से देखा। आप भी 20 का 20 प्रश्न का उत्तर लाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।